जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं नीब करोरी बाबा की। भक्तजनों, बाबा की कथाएं सुनिए और आनंद लीजिए। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस नवाते हैं। श्री नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज की कथा बहुत ही प्यारे भक्त की है, इसलिए इस कथा को शेयर आप सब अवश्य करें। श्री रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने महाराज जी की अनुमति प्राप्त कर सन 1971 में बिहेयर नाव पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित की। इस पुस्तक की 7 लाख पिक्चर हजार से भी अधिक प्रतियां छप चुकी हैं। आपने इस पुस्तक में धर्म संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं और बाबा के बारे में भी कुछ लिखते हुए ये दर्शाया है कि किस प्रकार एल्बर्ट रिचर्ड की परिणति रामदास में हुई। आप इस पुस्तक की सत्य कहता हूं कि नीब करोरी बाबा के ऐसे भक्त बहुत कम हैं जैसे रामदास जी हैं। क्या सेवा है, क्या समर्पण है। संपूर्ण परिवार नीब करोरी बाबा को समर्पित हो गया। अरे आज पूरे वर्ल्ड में रामदास जी की एक अलग पहचान नीब करोरी बाबा ने बना दी है। भक्तजनों, ऐसे भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं जिन पर साक्षात नीब करोरी बाबा की कृपा है। धन्य ऐसे भक्त, धन्य ऐसे परिवार जिन्होंने रामदास जैसे भक्त पैदा किए हैं। मैं उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिसने रामदास जी को पैदा किया। रामदास जी ने बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को दी है। अगर हम रामदास जी के बताए हुए मार्ग पर चलें तो कभी भी हमें किसी भी संकट में नहीं गिरना पड़ेगा। चलिए आगे की कथा में चलते हैं। क्या लिखा है। आप इस पुस्तक की प्रूफ कॉपी लेकर भारत आए और प्रकाशन को उसके छापने का आदेश दे आए थे। रामदास जी ये प्रूफ कॉपी नीब करोरी महाराज को अर्पित करने आए। ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी और ये सर्वविदित है कि बाबा अंग्रेजी पढ़े नहीं थे। कई महीने बाद एक दिन रामदास ने इस विषय में बात करते हुए बाबा ने इस पुस्तक के 2 गद्यांशों में व्यक्त कुछ झूठे तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुस्तक में झूठी बातें नहीं आनी चाहिए, इससे तुम्हें दुख होगा। और आदेश दिया कि वे इन गद्यांशों को पुस्तक से हटा दें। अरे बाबा महाराज आ गए हैं तो चलिए बाबा महाराज को प्रसन्न भी कर लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। विधि का विधान सुन
सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। अरे मस्त रहिए प्रभु श्री राम के नाम में, मस्त हो जाइए नीब करोरी बाबा की कथाओं में। अपने मन को आप पूर्णता लगा दीजिए बाबा जी के चरणों में। जब आप समर्पण भाव से बाबा से जुड़ जाएंगे तो मैं आपसे वचन देकर कहता हूं कि जीवन में कभी भी आपके संकट नहीं आएगा, और जब भी संकट आने को होगा तो मेरे बाबा पहले खड़े हो जाएंगे, और जहां पे मेरे बाबा होंगे वहां कोई भी टेंशन नहीं, सब चकाचक। रामदास जी मन ही मन घबरा उठे, क्योंकि बहुत समय बीत चुका था और उन्हें भय था कि पुस्तक प्रकाशित हो गई या नहीं हुई, क्योंकि रामदास जी तो कहे आए थे कि पुस्तक को छाप दो। रामदास जी का अनुमान था कि 30,000 प्रतियां छप चुकी होंगी। रामदास ने स्टीव डर्की से संपर्क स्थापित किया। उसने रामदास जी से कहा कि अगली 30,000 प्रतियां छपने जा रही हैं। रामदास जी ने बाबा को स्थिति समझाते हुए बताया कि यह परिवर्तन अगले संस्करण में हो पाएगा। 30,000 पुस्तकों के रद्द करने में $10,000 की क्षति थी, पर नीब करोरी महाराज बोले, धन और सत्य का कोई संबंध नहीं है। जानते हुए झूठ को प्रकाशित करने से तुम्हें दुख होगा, तुम्हें अभी उसे सुधारना चाहिए। रामदास ने अपने स्टीव महोदय को तुरंत केबल किया। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर आया उसमें उन्होंने एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया। बाबा का छाया चित्र जो पूर्ण पृष्ठ में प्रकाशित होना था, उसके गुम हो जाने से पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो पाया। इस प्रकार केवल स्टीव साहब के फोन से ही काम बन गया। ये बाबा का अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कर्म था, किया गया कार्य था। इस घटना का उल्लेख मिरेकल ऑफ लव के पृष्ठ 200 पर है। भक्तजनों, जब बाबा ने कह दिया कि झूठ बोलने का कोई काम नहीं है,
धन के लिए अगर झूठ बोला जाए तो गलत है। धन के लिए झूठ मत बोलो। आज नीब करोरी बाबा ने स्वयं बता दिया है कि आप कभी भी झूठ ना बोलें धन के लिए। अरे कुछ धन के लालच में पड़कर इतना झूठ बोलते हैं कि दूसरों का दिन रात बुरा ही सोचते रहते हैं। किस काम का है ये धन? ये तो स्वयं आज नीब करोरी बाबा ने कह दिया है। और मैं आज इस कथा के माध्यम से बाबा के उन भक्तों को ये कथा जरूर पहुंचाने का एक निवेदन करता हूं। जो भक्त बाबा की शरण में हैं वह इस पूरी कथा को अवश्य सुने। धन के लिए किसी भी तरह के आडंबर को ना करें। धन के लिए किसी का भी जीवन बर्बाद ना करें। धन के लिए आप झूठ ना बोलें। अरे धन किस काम का है? इस कोरोना काल में धन जिसके पास था वही दुनिया छोड़कर गया है। भक्तजनों, गरीब एक भी नहीं मरा कोरोना से, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे ठिलिया वाला हो, चाहे वह सड़क पर भीख मांगने वाला हो, नहीं खत्म हुआ। सबसे ज्यादा अगर खत्म हुए हैं तो वही खत्म हुए हैं जिन्होंने धन अपने पास जमा करके रखा था। तो एक चीज तो बाबा महाराज ने जो आज बता दी है उसका पालन आप अवश्य करें। ये नीब करोरी बाबा ने आज गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को आप धारण कर लें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।